हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बताऊंगा नोएडा की फैक्ट्री की एक सच्ची घटना। नोएडा सेक्टर 7 में बहुत समय पहले एक जूते की फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि बहुत अच्छी चलती थी और खूब तरक्की कर रही थी। पर एक बार एक ऐसे हादसे ने फैक्ट्री का इतिहास बदल कर रख दिया। एक बार इस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं के बच्चे भी थे। उस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और 200 से ज़्यादा लोग जलकर मर गए। वो रात बहुत भयानक और दर्दनाक थी। नोएडा में हलचल मच गई। इस घटना के बाद पूरे नोएडा में दहशत फैल गई। इस आग को बुझाने में 2-3 दिन लग गए। जब इस आग पर काबू पा लिया गया तो कुछ समय बाद इस फैक्ट्री में से आवाजें सुनाई देने लगी। और हाँ, जिस फ्लैट पर यह घटना घटी थी वहाँ पर जले हुए लोगों की आत्माएं भी दिखाई देती थी, जिसके कारण फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। एक दिन फैक्ट्री का मालिक जब जांच करने गया तो पहले ही मंजिल पर उन्हें लोग दिखे। फैक्ट्री के मालिक ने नीचे जाकर बताया कि वहाँ अभी भी 8-9 लोग काम कर रहे हैं। तब मैनेजर ने बताया कि ऊपर कुछ नहीं है और ना ही वहाँ की लाइट ऑन हो सकती है। आपने किसको देख लिया? वह दिन का समय था। कहते हैं कि दिन के समय में भूत प्रेत आत्माएं नहीं दिखते, पर फैक्ट्री के मालिक को दिख गए। यह कोई इंसान नहीं थे। फिर वो दोबारा वहां आए 20-25 लोगों के साथ वही फ्लोर पर अपनी बात को साबित करने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं, पर वहां एक आदमी भी नहीं था। फिर लोगों ने सोचा कि इतने बड़े नुकसान के कारण मालिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पर उसी शाम मैनेजर को भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आई उसी फैक्ट्री से। मैनेजर के साथ और भी लोग थे, पर उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घटना के बाद वहां काम करने वाले लोग काम पर आना कम हो गए। पगार डबल मिलने के बावजूद भी कोई इस फैक्ट्री में काम करने को तैयार नहीं था। काम वालों का फैक्ट्री में काम छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद मैनेजर ने भी काम छोड़ दिया, क्योंकि मैनेजर ने अपनी आंखों से पहली मंजिल से 3-4 बच्चे उतरते हुए देखे थे और एक औरत देखी थी जो कि आधी जली हुई थी, और एक आदमी जो हाथों से चलकर आ रहा था और उसका आधा शरीर नहीं था। यह सब देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैनेजर ने कहा, जब मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर निकला तो मुझे 3 दिन लग गए होश में आने में। फिर फैक्ट्री बंद कर दी गई। कुछ समय बाद फैक्ट्री वाली जगह को कॉल सेंटर वालों ने खरीद लिया। उन्होंने वहाँ कॉल सेंटर बनवा लिया, जहाँ पर जल्दी से सब लोगों को रख लिया बिना इंटरव्यू के। यहाँ पर एक लड़की दिव्या ने ज्वाइनिंग की। वह ज्वाइनिंग करके बहुत खुश थी। वह उसकी पहली जॉब थी। पहले तो इन सबको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जानी थी। जब 3 दिन बीते तो कई लोगों को एहसास हो गया कि यह जगह साधारण नहीं है। दिव्या जब भी अपने बोतल में पानी भरने जाती तो उसे वाटर कूलर के पास बैठी एक औरत दिखाई देती थी, जिसका चेहरा जला हुआ होता है और कपड़े भी उसका एक आध नहीं था। वो हमेशा दिव्या को देख बहुत अजीब तरह से हंसती थी। दिव्या बताती है कि यह घटना मेरे साथ 3 बार घटी। 2 बार तो मैंने उसे देखा और तीसरी बार वो जब नहीं दिखी तो मेरी आंखें उसे ढूंढ रही थी और वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मैं यह देखकर बहुत डर गई और अपने हाल में आ गई भागकर। तब एक सीनियर ने पूछा कि आपको क्या हुआ? तब दिव्या ने बताया कि जो नए लोग आते हैं उनके साथ मजाक होता है। तब सीनियर ने कहा, नहीं, यह कोई कॉलेज या हॉस्टल नहीं है। आपसे किसने क्या बोला, आप मुझे बताइए। तब दिव्या ने बताया कि एक अजीब सी औरत वाटर कूलर के पास बैठती है और मुझे डराती है। तब सीनियर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ आओ। और वहाँ 3 लड़कों ने भी कहा कि दिव्या सच कह रही है, हमने भी उस औरत को देखा है। एक ने तो यह भी कहा कि मैं जब पहले फ्लोर पर गया तो वहाँ मुझे एक व्यक्ति का सिर ही दिखा था, सिर का धड़ नहीं था। तब सीनियर ने कहा कि यह ऊट पटांग बातें क्यों कर रहे हो? क्या दिव्या का मजाक बना रहे हो आप सब? तब उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमको हमारे घर वालों की कसम। तब एक लड़के जिसका नाम दिव्यांश, उसने वो पुरानी बात का जिक्र किया और कहा, सर क्या ऐसा तो नहीं जो वो हादसा हुआ था उसके कुछ लोग यहाँ रह गए हों? सीनियर ने कहा, बेकार की बात मत करो, जो लोग चले गए वो
यहाँ कैसे देख सकते हैं। सीनियर ने कहा, दिव्या तुम अपने मन से यह डर हटाओ। वो सब वाटर कूलर के पास गए, वहाँ कुछ भी नहीं था। यह ट्रेनिंग की बातें कब भूत प्रेत की बातों में बदल गई कुछ पता ही नहीं लगा। इनके टीम लीडर ने भी बहुत कुछ बताया। हर किसी ने कुछ ना कुछ अनुभव किया था, पर वह कोई भी दिव्या का विश्वास नहीं कर रहा था। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। यह 15 दिन की ट्रेनिंग 4 दिन में ख़त्म हो गई। 5वें दिन उनका पहला दिन था जॉब का। रात के 10:30 बजे की बात है। कैब ने सबको उनके घर से पिक किया और कॉल सेंटर में आए। कुछ स्नैक्स कॉफ़ी कर सब अपने अपने लैपटॉप के आगे बैठ गए। दिव्या ने बताया कि जब मैं अपने डेस्क के आगे आकर बैठी तो मुझे टेबल के नीचे वही औरत बैठी हुई दिखाई दी। जब इसने खुद को पीछे किया तो उसने अपना बड़ा सा सिर बाहर निकाला, जिसे देखकर दिव्या डर गई और नीचे गिर गई। सब ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ, चक्कर आ गए थे क्या? उसके पास कुछ कहने को नहीं था। तभी वो 3 लड़के उसके पास आए और पूछा, क्या तुम्हें वो औरत दोबारा दिखाई दी? तो दिव्या ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ वो सामने ही है। जब उन तीनों लड़कों ने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पर उन्हें एक जला हुआ दुपट्टे का टुकड़ा दिखाई दिया। इनमें से एक लड़के ने वह दुपट्टे का पीस उठाकर सभी से पूछा कि क्या यह पीस या रुमाल किसी का है जो जल गया था, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वह सीनियर आ गए और वो पूछने लगे कि यह क्या हो रहा है। तभी उन तीनों लड़कों ने बताया कि दिव्या को दोबारा वह औरत दिखाई दी है। तब सीनियर ने कहा कि तुम दिव्या डरो मत, आज नौकरी का पहला दिन है तो कोई और टेबल ले लो। दिव्या ने दूसरी टेबल ले ली, पर दिव्या को उस दूसरी टेबल के नीचे भी वह औरत दिखी। उसने सीनियर से पूछा, क्या मैं दूसरी टेबल ले सकती हूँ? सीनियर ने पूछा, क्या यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है? अब इनका एक खास दोस्त बना, जिसके साथ आज दिव्या की शादी हो चुकी है। इसने आकर कहा, राम राम जी, क्यों डर रहे हो जी? दिव्या ने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं बता सकती। तो उस आदमी ने कहा, तुम मेरे पास बैठ जाओ, अगर तुम्हें डर लगे तो बता देना। वो आदमी इस भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। दूसरे दिन जॉब पर जब सब आए तब दिव्या भी आई और उसका जो खास दोस्त बना था वो भी आया। उसका नाम डैनी था। यह सब अलग अलग गाड़ी से आए थे। डैनी जब अंदर आया तो डैनी हैरान रह गया इतने लोग देखकर। सब जब अंदर आए तो देखा कि सब कुर्सियां उथल पुथल थीं। सब कुर्सियों को देख हैरान रह गए। सीनियर ने कहा, कोई 200-250 कुर्सियां कैसे उथल पुथल कर सकता है? डैनी ने कहा, सर आप भी यह बात कर रहे हैं? तब डैनी ने कहा कि पहले फ्लोर पर बहुत सारे लोग देखे मैंने। तब सीनियर ने कहा, पहला फ्लोर तो खाली है, वहाँ पर अभी हमारे भी सीनियर आने हैं और वहाँ काम सिर्फ दिन में होगा। डैनी ने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऊपर बहुत सारे लोग हैं। तब सीनियर ने सोचा कि हाँ हम पुष्टि कर लेते हैं कि कौन लोग हैं। करीब 35 लोग, जिनमें दिव्या और डैनी सब अपने सीनियर के साथ और अपने 8 गार्डों के साथ ऊपर वाले फ्लैट पर पहुंचे, जहां पर सिर्फ साफ सफाई हुई थी कैबिन की और कैबिन की शक्ल दी गई थी। वहाँ सब तैयारी हो गई थी, पर सारी ज़मीन काली थी, जैसे वहाँ पर 15 मिनट पहले किसी ने आग बुझाई हो। सब अपना पैर बचा बचा कर चल रहे थे, जैसे कि अभी भी ज़मीन गर्म हो। दिव्या एक जगह रुक गई। डैनी ने उसके पास आकर पूछा कि यहाँ क्यों रुक गई? उसने कहा, वही औरत है जो सामने बैठी है, जिसके पास एक आदमी खड़ा है। डैनी के तो हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उसे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। तब डैनी ने एक दूसरी लड़की को बुलाया जिसका नाम साक्षी था और कहा, तुम दिव्या को नीचे ले जाओ। सब ने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। डैनी ने कहा, 100% मैंने यहीं पर लोग देखे थे। बहुत लोगों ने उसका मजाक बनाया और जब सब नीचे उतर रहे थे तो इनको बहुत सारी चीखों की आवाज़ आने लगी और यह सब भागकर नीचे उतर गए। जब नीचे वालों ने पूछा कि क्या हुआ तो सब ने बताया कि हमें ऐसा लगा कि भीड़ उनकी तरफ भागकर आ रही है चिल्लाते हुए। उन्होंने अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दिया कि पहले फ्लोर पर कुछ गड़बड़ है। तब सीनियर ने कहा कि पहले फ्लोर को ताला लगा दो और लिफ्ट को भी वहां जाने से रोक दो। उन्होंने ऐसा ही किया। दिव्या की यह
पहली जॉब थी जिस वजह से वह यह जॉब छोड़ नहीं सकती थी। इनके ग्रुप में करीब 17 लोगों ने यह जॉब छोड़ दी थी। डैनी ने सबको सेंटर में बता दिया था कि वह दिव्या को पसंद करने लगा है और वह उसी से शादी भी करेगा और दिव्या भी पसंद करती थी। फिर डैनी ने उसके जन्मदिन वाले दिन दिव्या के लिए एक रिंग लेकर आया। वह अपने प्यार का इजहार केले में करना चाहता था। वह रिंग और केक लेकर पहले फ्लोर पर चला जाता है। ब्रेक का वक्त था। दिव्या वहाँ पर आती है और कहती है कि आज तेरा जन्मदिन है तो सबके साथ सेलिब्रेट करना। पर डैनी कहता है कि हाँ आज मेरा जन्मदिन है, पर मैं आज तुझे ऐसा कुछ कहूँगा कि हो सकता है तू मुझे कभी पसंद ना करे और मैं अपनी ज़िंदगी में तेरे अलावा और किसी को नहीं देख सकता। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा क्या बात, बहुत फिल्मी बातें कर रहा है आज। वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी जेब से रिंग निकालता है, बट उसकी रिंग कहीं गिर जाती है। वह उस रिंग को वही ढूंढने लगता है। उसे रिंग मिल भी जाती है, पर वह रिंग उसकी नहीं थी। डैनी वह रिंग दिव्या को पहना देता है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है और दिव्या उसके प्यार के इजहार को स्वीकार भी कर लेती है। तब दिव्या ने वह रिंग देखी और चूम ली। तभी डैनी ने कहा यह मेरी रिंग नहीं है, उतार दे इसको। उसने कहा जो भी हो अब यह मेरी ही है। दिव्या अपने घर वालों से डैनी के बारे में बात करना चाहती थी। अगले दिन जब दिव्या सेंटर नहीं आई तो डैनी को लगता है दिव्या के घर वालों को यह बात बुरी लग गई है और उन्होंने दिव्या की जॉब छुड़वा दी है। डैनी उसको देखने के लिए उसके घर गया। पता चलता है कि वह मेहंदीपुर बालाजी गए हैं। पड़ोसी ने बताया कि वो लड़की पागल हो गई थी। डैनी ने कहा क्या बोल रहे हो आप, मेरी दोस्त है, मेरे साथ जॉब करती है। पड़ोसी ने बताया कि वह बाहर बैठकर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी थी और चिल्ला रही थी कि मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। तो उसके घर वालों ने उसे कहा कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। बट जब उसका हाथ पकड़कर देखा तो वह इतनी गर्म थी कि जैसे जल रही हो। डैनी ने पूछा यह मेहंदीपुर बालाजी कब गए? तब पड़ोसी ने बताया कि यह आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब निकले हैं। उसने घर जाकर सारी बात अपने घर वालों को बताई। तब उसके घर वालों ने कहा अगर यह मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो उसके साथ जरूर कोई साया लग गया है। डैनी के घर वालों ने उसे दिव्या से मिलने से मना कर दिया। तकरीबन 20 दिन वह लड़की बहुत कष्ट में रही थी। उसने बताया कि उसे अपने घर की छत पर वह औरत दिखाई देती थी, वह चलते हुए दिखती थी। दिव्या 3 बार मेहंदीपुर बालाजी गई, तब जाकर वह ठीक हुई। तो दोस्तों यह नोएडा के सेक्टर नंबर 60 की एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और हाँ ये जो दिव्या नाम की लड़की है ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।